हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फादर एंड सन रिएक्शन। तो यार मेरा नाम मुजाहिद है। मेरा नदीम। यार भारत ने पाकिस्तान बॉर्डर से सिर्फ और सिर्फ 20 किलोमीटर दूर अपना दुनिया का सबसे बड़ा एयरबेस बनाने का पाकिस्तान के खिलाफ कर दिया है। क्या बोल रहे हो? 22 किलोमीटर दूर भाई, नजदीक है ना। मतलब कि भाई 20 किलोमीटर भाई हमारे करीब, हेलो बॉर्डर के करीब। ये देखो यार, इंडिया कर क्या रहा है? ओए क्या मजाक चल रहा है यार। ये तो वॉच करेंगे तभी मैं देखूंगा कि ये मोदी जी ने ऐलान क्या कर दिया। तो फौरन करते स्टार्ट। भारत के नए एयरबेस से खौफ में पाकिस्तान। वेरी वेल रिटन, ब्रेक करिए। आर्मी सतह पे बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियां और बहुत तेजी से आ रही हैं। पाकिस्तान बॉर्डर से सिर्फ 40 किलोमीटर दूर नया एयरबेस। मैं आपको एक खबर दिखाता हूँ लो भाई, जिससे आपको पता चलेगा कि जो पाकिस्तान में एक चीज आपके साथ शेयर की थी मैंने गुज़श्ता 24 घंटों के अंदर, वो कितनी जल्दी सामने नजर आ रही है। राजस्थान के श्रीगंगानगर में बनेगा नया एयरबेस। नए एयरबेस की जद में पाकिस्तान के 3 बड़े एयरबेस। ऑपरेशन सिंदूर के तहत नए एयरबेस का निर्माण। अलार्म बेल्स हैं, खतरे की घंटियां हैं। ये सिंदूर के तहत बना रहे हैं इसको। ये देख, ये एक बहुत ब्रॉडर स्ट्रेटजी का हिस्सा है जिसमें मुस्लिम ममालिक की स्टेट्स को न्यूट्रलाइज किया जा रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं ये वाली डेवलपमेंट दोस्तों कल ही सामने आई है। फॉरवर्ड कंपोजिट एविएशन बेस टू बी कंस्ट्रक्टेड नियर द पाक बॉर्डर इन सदूल शहर श्री गंगानगर। वैसे तो ये दोस्तों हमारी LOC यहाँ पर आपको बिल्कुल बॉर्डर देखने को मिलता है। दिस इज द लोकेशन ऑफ सदूल शहर, जहां से ये मात्र 25 किलोमीटर की दूरी पर आपको देखने को मिलता है। जावेद साहब, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कि हुकूमत से एक उम्मीद ये की जा रही थी कि कोई बरादराना ताल्लुकात होंगे, पाकिस्तान की सलामती का ख्याल रखा जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ कितनी देर इतनी मेहमान नवाजी होती रही, कोई कार्रवाई है वो अमल में नहीं आ रही है, क्योंकि हुकूमत कोई भी कार्रवाई करने से गुरेजा दिखाई देती है, इनकार करती है। आप पूरे मामले को कैसे समझते हैं? भारत एक नई एयरबेस तैयार कर रहा है जो कि पाकिस्तानी शहर भावलपुर से महज 40 किलोमीटर के फासले पर है। यह नुक्ता भी बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है कि भारत की जनूब मगरबी कमान राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में पहले ही 12 एयरबेसेस को चला रही है। यानी इस एरियाज के अंदर इस कमान के नीचे 12 एयरबेसेस फुली फंक्शनल हैं और यहां पर ये जो अपनी कार्रवाइयां हैं वो कर भी रहे हैं। अब इन 12 एयरबेसेस की मौजूदगी में एक नई एयरबेस बनाना जो कि भावलपुर से महज 40 किलोमीटर दूर हो, और यह बात भी सबको मालूम हो कि अगर इंडिया की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर 2.0 शुरू किया गया तो यह एयरबेस जो कि महज 40 किलोमीटर दूर है। अब इसके साथ एक और खबर आपको बता देता हूं। मामला कुछ यूं है कि जैसलमेर की एयरबेस जो कि राजस्थान में वाक़ है, वहां से इस तेजस तैयारे ने उड़ान भरी। और अमूमी तौर पर ये जो जंगी तैयारे होते हैं, जब ये उड़ान भरते हैं तो ये इस तरह के आम जो रडार्स होते हैं इसके ऊपर नजर नहीं आते, क्योंकि वहां पर जो उनके ट्रांसपॉन्डर्स होते हैं वो उसको या तो ऑफ कर दिया जाता है या फिर कुछ इस तरह का बंदोबस्त कर दिया जाता है कि रडार्स को बाईपास कर दिया जाए। अब तेजस तैयारा उड़ा भी है, पायलट भी बैठा है और उसने अपने ट्रांसपॉन्डर को ऑन रखा, उसको ऑफ नहीं किया, जिसकी बुनियाद पर वो रडार्स के ऊपर नजर आ गया। और ये तैयारा रडार के ऊपर नजर आ रहा है कि जनाब ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये पाकिस्तान की बॉर्डर लाइन है, पाकिस्तान की बॉर्डर लाइन को क्रॉस करता है। और सादकाबाद जहां पर पाकिस्तान की कमर्शियल एयरलाइंस की परवाजें हैं वो भी इस रडार का ये जो स्क्रीन है इसके ऊपर नजर आ रही हैं। और अचानक सादकाबाद के करीब आकर ये जो तेजस है ये एकदम मंजर से गायब हो जाता है। इसके मंजर पर से गायब होने के बाद एक नई हाहाकार मच जाती है कि जनाब पाकिस्तानी एयरफोर्स ने इंडियन तेजस तैयारा सादकाबाद की फजाई हदूद में मार गिराया। अब इस अधूरे इमेज को देखकर जनाब ये जो शोर है ये मच जाता है। बाद जब इसकी मजीद तहकीकात की जाती हैं तो चंद सेकंड के वक्फे के बाद ये जो तैयारा है तेजस ये दोबारा इंडियन हदूद में नजर आता है और जैसलमेर के एयरबेस के ऊपर लैंड करता हुआ भी नजर आता है। कि देश को ताकत तो मोदी दे ही रहे हैं, साथ में चमचमाता नया एयरपोर्ट, नई मेट्रो, 3 नई एयरलाइन। 2026 के लिए पीएम मोदी ने गजब गियर चेंज कर दिया है। भारत को तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाने के पहले पीएम मोदी का ऐसा काम जो देश बदल कर रख देगा, क्या आप उसका चर्चा देखिए। डिफेंस के लेवल पे ताकत होना बहुत जरूरी है, लेकिन ग्रोथ भी बहुत जरूरी है। और भारत जिस तरह से
जबरदस्त इकोनॉमिक ग्रोथ कर रहा है। उसमें पीएम मोदी इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं कि अगर यहां से स्पीड और बढ़ानी है, विकासशील नहीं विकसित राष्ट्र बनना चाहते हैं, तो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप्ड कंट्री जैसा होना चाहिए। कि जनाब क्या होगा और क्या नहीं होगा, नोबडी कैन डेयर टू आस्क अस। हम जो मर्जी करें, हम इस खित्ते की एक बड़ी पावर है। वो ये कहते हैं ना, वो पावर वो ये कहते हैं कि वो इस खित्ते की एक बड़ी पावर है। हमें कौन पूछेगा, या हमें कौन कह सकता है कि पायना है अंजोना दे ये होना। नहीं, हम नहीं समझ रहे हैं क्योंकि आपकी बात ही बकचोदी। तो ये एक पॉइंट जो है ये दैट इज देयर, यूं लग रहा है कुत्ता भौंक रहा है। सो इसको देखते हुए व्हेन आई सी दिस, तो मुझे ये लगता है कि जो इंडियन लीडरशिप है वो ये तैयारियां तो कर रही है। जो बड़ा सवाल है और तू इंडियन लीडरशिप से क्या निकालता है कि इतनी जो गैरिजन है इसमें कितनी फौज होगी। इंडिया है, इंडिया जो है वो इतना वो लगा रहा है। तुम अब इंडिया ये कहता है की बातें करो इधर, बड़े नेचुरल रिसोर्सेज हैं वहां पे, हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि ये सारी चीजें वहां पे। मिलिट्री लॉजिस्टिक के लिए इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक लाइफलाइन है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की वहां मूवमेंट होती है। इंडिया ने यहाँ पे सारी की सारी इस इलाके को वायर्स शायर्स मैप करना शुरू कर दिया। सो इट मीन्स कि मैंने पहले भी कई दफ़ा आपको कहा था कि जैसे पाकिस्तान के लिए अफगानिस्तान का प्रॉब्लम उठ खड़ा हुआ है, जिसे कहते हैं ना आसान चीज़ नहीं है। ये बातें कर देना बहुत आसान होता है, इंज कर देंगे वो कर देंगे। इधर हुई ये वीडियो खत्म भाई साहब। अंदाज़ा लगाओ, भारत हमारे बॉर्डर के मुंह पे कोर एयरबेस बना रहा है। ऑलरेडी 12-13 ऑपरेट कर रहा है। भारत ने कहा इन पाकिस्तानियों के कोर एयरबेस बना के क्यों ना 22 किलोमीटर नजदीक है हमारे बॉर्डर। जहाज वहां से उड़ेगा तो सीधा पाकिस्तान बॉर्डर पे है। मतलब कि ये नहीं होगा कि थोड़ा उसको टाइम लगेगा, उसको 1 मिनट भी नहीं लगेगा पाकिस्तान के बॉर्डर पे आते हुए। जस्ट विद इन सेकेंड्स भाई साहब भारत का जहाज हमारे बॉर्डर पे खड़ा होगा स्ट्राइक के लिए, रिस्पांस करने के लिए। पाकिस्तान से अगर युद्ध होता है तो भाई साहब विद इन सेकंड्स भाई वो खड़ा होगा हमसे डॉज फाइट लेने में। तो ये है भारत का अगला प्लान। हमें किस तरह से भारत घेर रहा है। भारत हमें कहीं का छोड़ ही नहीं रहा। भारत ने कसम खा ली है कि भाई साहब और देश तो और इस पाकिस्तान को मैंने कहीं नहीं छोड़ा, और इसको मिट्टी में मिलाने की कसम उठाई हुई है उन्होंने। भाई साहब 22 किलोमीटर रास्ता यार, जहाज के आगे क्या है, सेकंडों में पाकिस्तान के अंदर, जाहिर सी बात है। और भाई साहब तेजस की बात की जाए तो तेजस भी पाकिस्तान में एंटर हुआ है कुछ दिन, इस बात पे हो चुके हैं 1 आध दिन, तो वो एंटर हुआ है पाकिस्तान में। और वो वाकई में भाई पाकिस्तान में जब गुस्सा रडार से गायब हुआ, जब रडार में वो शो हुआ तो वो वापस इंडिया के अंदर था। अंदाजा लगा भाई उसने सब कुछ जैम कर दिया यार। देखो भारतीय तेजस ने पाकिस्तान के रडार्स तक को जैम किया है। और जब वो भारत पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब जो एयरबेस बना रहा है भाई साहब, वहां से तो पूरा पाकिस्तान वो जाम कर दे यार। भाई कैसे युद्ध करेंगे हम? हमारे रडार जब काम ही नहीं करेंगे तो कैसे हम? एक एयरबेस तो नहीं, यार 3 बन रहे हैं। और यार वो दूर है ना, लेकिन जो मेन है वो भाई साहब जो मेन स्ट्राइक पे होगा वो यही है। जो भाई साहब बाकी जहाज उड़ती जो पाकिस्तान के बॉर्डर में सबसे पहला पहुंचेगा वो ही है। मोदी जी देखो बिलियंस ऑफ डॉलर्स पाकिस्तानियों लगा रहे, हमारे पास क्या है भाई साहब? पैसे के नाम पे आज हमारे पास फूटी कौड़ी नहीं है। फूटी कौड़ी छोड़ के टक्का नहीं है हमारे पास। जो मांगे तांगे के पड़े हुए वो भी दूसरे देशों के हैं। भाई ये हाल है हम लोगों का इस टाइम। तो भाई साहब अब यही है ना कि इससे अच्छा कि भारत से माफी मांग ले हम लोग, तभी बच सकते। अब तो भारत से हम बच ही नहीं सकते। माफी इंडिया देता भी नहीं है ना। हमें तो माफी वाला खाने में रखा ही नहीं है इंडिया ने। सही का माफी वाला खाना ही नहीं है भाई। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं तो बाय।